होते ही वादी में बिजली निजाम दरहम बरहम, बिना खलल बिजली फराहम करने के सरकार के दावे सराब हो रहे साबित। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के जम्मू दौरे के हवाले से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजौरी पहुंचे हैं, जहां पे वो आज फौजी जो जवान हमारे हैं उनके साथ दिवाली मनाएंगे। इस मौके पर राजौरी की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो हाई अलर्ट रखा गया है जिला राजौरी भर में। वज़ीर आज़म ने फौजी जवानों से खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने हालिया दिनों में जो राजौरी में एनकाउंटर हुआ था जिसमें कई फौजी जवान जाँ बाक हुए थे उनको खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ साथ उन्होंने फ़ौज की तारीफ़ की कि आज दिवाली है और दिवाली सब लोग घरों में मनाते हैं और हमारे जो फौजी जवान हैं वो सरहदों पर बैठे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर हौसला अफजाई की नौजवानों की और उनके साथ मिठाई जो है वो उन्होंने खाई। फौजी नौजवानों के को मिठाई दी है और तकरीर में क्या कुछ वज़ीर आज़म ने कहा इस मौके पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं नमन करता हूं नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी हैं, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई के मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप जरा बात करेंगे सियासत के हवाले से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ मेंबर असेंबली गांदरबल इशफाक जब्बार ने अपनी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है। वो ज़िला सदर थे ज़िला गांदरबल के और आज उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए अपना इस्तीफा जो है वो आवाम तक पहुँचाया और पार्टी लीडरान तक पहुँचाया है।
इससे पहले आपको याद होगा क्योंकि उनकी जो अहलिया है वो गांदरबल की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन है, यानी डीडीसी चेयरपर्सन है, तो उनके साथ जो बाकी मेंबरान थे डीडीसी के, उन्होंने उनसे अदम एतमाद लिया है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लिया है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़्यादातर लीडरान जो है डीडीसी जो मेंबरान है वो शामिल है। इसके साथ बाकी पार्टियों के जो भी लोग हैं उन्होंने भी अदम एतमाद उनसे लिया है। इस वजह से कहीं दिल बर्दाश्ता होकर इशफाक जबार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदे से, यानी ज़िला सदर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, मगर वो किसी ओहदे पे काम नहीं करेंगे। एक तरफ जहां इशफाक जबार का ट्वीट आया कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना देर किए ही दूसरे जो लीडर है उनको गांदरबल ज़िला के लिए ज़िला सदर मुकर्रर किया है। गुलाम नबी राथर जो उनके सीनियर लीडर हैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने ज़िला सदर गांदरबल जो है वो मुंतखब किया है। लीडरान की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो जम्मू से शुरू हुआ। दविंदर सिंह राणा जो सदोत्रा और उसके बाद बाकी कुछ लीडरान जो जम्मू से जिनकी वाबस्तगी थी वो पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि साबिका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है और साबिका फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राथर के बेटे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगरचे उनकी शमूलियत नहीं थी मगर उन्होंने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। और कई लीडरान जो है उनमें अभी भी नाराज़गी पाई जा रही है। तो शेख जब्बार का कहना, क्योंकि कुछ खबरें पहले भी गश्त करी इस हवाले से कि ये पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, तो हमारे सीनियर साथी हिलाल हमारे साथ बराए इनसे ही जानना चाहेंगे। हिलाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का जम्मू से पार्टी छोड़ना, शुरुआत जम्मू से हुई, कई बड़े जो चेहरे हैं वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, फिर शुरुआत कश्मीर से भी हुई है क्योंकि अब्दुल रहीम राथर के बेटे उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। अब इशफाक जबार, क्योंकि उनका नाम पहले ही आ रहा था कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, अगरचे उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे, मिशन को आगे बढ़ाएंगे, जिला सदर से उन्होंने इस्तीफा दिया है, मगर इस्तीफा अभी पूरी तरह उन्होंने दिया भी नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरा पार्टी जिला सदर जो है वो मुकर्रर भी किया है। कैसे देख रहे हैं इस सारे सिलसिले को आप? देखिए रूफ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जब हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर नज़र डालते हैं तो पीडीपी के खीमे में काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है जहां तक लीडरान का ताल्लुक है, लीडरान की दूसरी पार्टियों में जाने का ताल्लुक है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ अभी तक खामोशी थी। एक आगा सईद रूहुल्लाह जो कि पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं, उसका भी मन अब बताया कि बदल रहा है। लेकिन इसी दौरान जब जम्मू के अंदर एक बड़ा मूव हमने देखा कि दविंदर सिंह राणा पार्टी छोड़कर चले गए, सुरजीत सिंह सलातिया पार्टी छोड़कर चले गए, प्रेम सागर अजीज पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो कोई डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हो रही है ये वया दविंदर राणा ही हो रहा है। हालांकि इन चीज़ों में, इन बातों में कितनी सदाकत है ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। लेकिन आजकल का जो हलचल कश्मीर की सियासत में जो गांदरबल से शुरू हुई है, इसमें भी बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जम्मू वाया हो रहा है। लेकिन आज जो इशफाक जबार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर गांदरबल थे, उन्होंने सुबह ट्वीट किया और उसके फ़ौरन बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 2 घंटे लगा दिए कि उन्होंने नए चेहरे को वहाँ पर नामजद किया और मुकर्रर किया। आपको याद होगा इशफाक जबार की अहलिया जो डीडीसी चेयरपर्सन थी गांदरबल के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीती थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके खिलाफ अदम एतमाद किया। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की, यानी इशफाक जबार ने बात की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो इन चीज़ों का जायज़ा लेती है और अगर कोई भी फेरबदल कहीं पे करना होता है तो पार्टी स्तर पर पहले बातचीत होती है। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं है। अब अगर उन डीडीसी लीडरान ने गलत किया है, पार्टी के मौक़िफ़ से उठकर गलत किया है, तो फिर पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक भी हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट इशफाक जबार ने वो मुतालबा भी किया, लेकिन पार्टी की जानिब से कोई भी कार्रवाई ऐसे डीडीसी लीडरान के खिलाफ नहीं की गई है, डीडीसी मेंबरान के खिलाफ नहीं की गई है। तो यहाँ से पिक्चर साफ हो रही है कि जो इशफाक जबार की अहलिया के खिलाफ अदम एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और दीगर हामियों ने लाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंसेंट से ही हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर शेख इशफाक जबार शायद नाराज़ हुए हैं और उन्होंने आज 62 ज़िला सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया।
लेकिन जब मेरी बात उनके साथ हुई है तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तो उन्होंने कहा कि वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी वाबस्तगी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ भी आपकी वाबस्तगी है, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधी हुई है और उसके बाद थोड़ी सी मुस्कुराहट उन्होंने जरूर दी है। हिलाल, नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा क़यादत से उन्हें जरूर नजर आ रही है। हाँ, डिफरेंसेस तो नजर आ रही है। हिलाल, आपने ये कहा कि जो कुछ भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, क्योंकि जो लीडरान की अगर हम बात करें जो दूसरी पार्टियों में जाएंगे या जा सकते हैं आने वाले दिनों में, कहीं ना कहीं ये सब कुछ देवेंद्र राणा के ही इशारे पे हो रहा है, क्योंकि शेख जबार ने ट्वीट किया और ट्वीट के साथ ही वो जराये से जो खबर मिल रही है वो जम्मू चले गए हैं। और क्या इसको इस पूरे मामले को इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि एक तरफ पार्टी का ओहदा छोड़ना और दूसरी तरफ जम्मू चले जाना, वहां पे देवेंद्र राणा के साथ बातचीत हो सकती है? देखिए, ये जो सारी खबरें हम बता रही हैं कि इसमें जम्मू का हाथ हो सकता है, देवेंद्र सिंह राणा की कोशिश हो सकती है जो ऐसे लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, ये अभी बड़ी तस्दीक के साथ हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि ज़राए के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि शेख इशफाक जबार जो हमें इतलात हैं और इसमें कितनी सदाकत है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो भी जम्मू चले गए हैं आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देने के बाद। क्या वहां पर उनकी मुलाकात होगी, ये देखने वाली बात होगी। और हिलाल, आपने नाराजगी की बात की। देखिए, आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद कई लीडरान ने अपना जो रद्दमल पेश किया था आर्टिकल एब्रोगेशन के हवाले से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े लीडरान का भी नाम है कि उन्होंने भी अपना रद्दमल पेश किया। बेशतर अगर उन्होंने चुप्पी साधी, मगर कुछ लीडरान है जिन्होंने बात किया है। अगर रूहुल्लाह की बात करें, उन्होंने जो ही आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मकसद से काफ़ी दूर है, यानी बात नहीं हो पा रही है आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद या उसकी वापसी के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो स्टैंड जो है वो दिख नहीं रहा। ये रूहुल्लाह के इशारे थे उस वक्त और उन्होंने कई मीडिया से भी बात की थी। तब खबरें आ रही थी कि और आगा रूहुल्लाह ने यह भी कहा कि वो इंतखाबात में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक ना 370 को दोबारा से रेस्टोर किया जाएगा। एक शिद्दत थी तब। अब वक्त गुजरते गुजरते ये देखा जा रहा है कि नरमी सी आ गई है, क्योंकि आगा रूहुल्लाह जो है एक तो पार्टी भी नहीं अभी छोड़ रहे हैं और दूसरा कि फारूक अब्दुल्ला उनके घर गए हैं, वहां पे बात हुई है और जराये से ये भी खबरें मिल रही है कि कहीं ना कहीं अपनी मौक़िफ़ में नरमी दिखाई दे रही है आगा रूहुल्लाह की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राए से और ख़ास तौर पर जो रूहुल्लाह के करीबी साथी हैं उनके हवाले से जो हमें अभी तक इतलात मिली हैं उसमें भी यही बात कही जा रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा लीडरशिप के तई एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो आगा सईद रूहुल्लाह ने सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था, उसमें जो उसके हामी हैं, जो उसके यार दोस्त हैं, जो उसके कलीग्स हैं, वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने ये हार्ड स्टैंड लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, ये इस वक्त मौजूदा हालात में, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से उन्हें कहा गया, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि वो शायद जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इससे मुस्तफी हो जाएंगे। बिल्कुल। और माना जा रहा है कि इस उन्होंने खुद भी कहा था, उन्होंने खुद भी कहा अब दस्तबरदार होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि काफी वक्त से जो आगा सईद रूहुल्लाह है उन्होंने इस बारे में फिर कोई वजाहत नहीं की और वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी ज़राए और आगा सईद रूहुल्लाह के जो करीबी दोस्त हैं, जो उनके साथ हमारी बात हुई है, तो उनका भी मानना है कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है और इलेक्शन के आते आते वो इस हवाले से कोई फर्दर जो भी डिसीजन होगा वो ले सकते हैं। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीधे साथी हिलाल हांजुरी आप तफसीलात पहुंचा रहे थे, क्योंकि शेख जबार की बात करें, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। वो जिला सदर गांदरबल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरे लीडर को मुंतखब किया है जिला सदर के ओहदे के हवाले से। और शेख जबार जो ही उन्होंने अपना इस्तीफा जो है ट्वीट के जरिए अवाम तक पहुंचाया, अपने वोटरान तक पहुंचाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप तक पहुंचाया और ट्वीट के साथ ही वो जम्मू चले गए हैं, जो जराये से खबर मिल रही है। और जिस तरह हिलाल कह रहे थे कि जो कुछ भी अभी हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडरान के हवाले से बात करें, कहीं ना कहीं इसके पीछे देवेंद्र सिंह राणा का जरूर हाथ है। तो क्या इशफाक जबार देवेंद्र सिंह राणा के साथ मुलाकात हो सकते हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते, काबिल वक्त है, मगर जराये से खबर है कि वो जम्मू चले गए। आगा रूहुल्लाह की बात करें, वो भी एक स्टैंड पे कायम थे आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद के वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो दूसरी तरफ मुस्तफी नहीं हो रहे हैं। और इधर पार्टी लीडरान के साथ अब कहीं ना कहीं जो वाबस्तगी है, जो मीटिंगें हैं, वो दोबारा से शुरू हो रही है।
नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे वादी में मौसम के मिजाज के हवाले से भी और उसके साथ साथ बात करें बिजली के हवाले से, क्योंकि सर्दियों का मौसम यहाँ पे शुरू हो चुका है और सर्दियाँ आते ही पिछले जो साल की तरह या इससे पहले जितने भी साल गुजरे हैं यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गए दिखाई दे रहा है। बेशतर इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि उनको बिजली सप्लाई जो माकूल नहीं मिल रही है। जो सरकार ने वादे ज़रूर किए थे, इससे पहले की सरकारों की बात करें कि सर्दियों के मौसम में इसको बेहतर बनाया जाएगा, अब जब यहाँ पे डिस्पेंशन चल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही है, तो इन्होंने भी पहले ही वादा दिया था कि इस साल सर्दियों में आवाम को मुश्किलात नहीं होगी बिजली सप्लाई के हवाले से। मगर अभी विंटर का जो सीज़न है वो शुरू भी नहीं हुआ और लोगों के घरों से या इलाकों से शिकायतें आ रही है कि बिजली जो खलल है वो पैदा हो गई है। पटन और इसके साथ साथ जो मुल्हका इलाके हैं पटन के, वहाँ की आवाम भी बिजली सप्लाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शाम के वक्त भी उनको बिजली जो है फराहमी के हवाले से शिकायतें हैं कि नहीं माकूल बिजली नहीं मिल रही है। और जो सरकार ने पहले वादे दिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने वादे दिए थे, इस साल कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और लोगों को मुश्किलात नहीं होगी, मगर वो मुश्किलात सर्दियाँ यानी विंटर का मौसम पूरी तरह शुरू होने से पहले ही दिखाई दे रहा है। हमेशा बिजली डिपार्टमेंट वन कि वंद ब्रोह तुम कर ऐलान कि मौसम सरमा खतर तैयार बिजली दिन खतर, मगर वन अक्टूबर चलान नवंबर लोग मतलब इन लज आंख मचोली गसने महकमे बिजली चीफ इंजीनियर सबस गुजारिश करान कि मतलब अगर शेड्यूल मुताबिक पावर, मतलब अगर 2 घंटे 3 घंटे बस, मगर अमन त्रा बराबर 3 घंटन पावर, तुम कर 5 मिनटन त्रा पावर 10 घंटे बंद गोमुत, तो लिहाजा कर वन वंद इन वंद काल इन मतलब वन टाइम वंदस तकरीबन दिसंबर बे जुलाई कलान वन यु शीन पेवान यह गो वनकस हाल तम सात कुछ हाल हमेशा करान महकमे बिजली करान यह दावा कि वंद 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 इन ब्रोह दावा यह करान कि मौसम सरमा खतर तैयार, मगर सितम जरीफी यह कि अक्टूबर पे वोत आंख मचोली करान बिजली महकमे बिजलियस इन से पावर इधर महकमे बिजलियस गुजारिश करान कि तिम नीन सा अत कत साम कि अस दिन शेड्यूल मुताबिक पावर, अस मीटर लगित वन अस दिव सा 12 घंटे पावर, अस दिव सा फुल पावर, मगर अस दिव सा सह पावर तुम दावा करान वंदस मन वंद ब्रोह करान तुम दावा अस दिमो यह पावर दिमो मगर नवंबर आंख मचोली पावर सपदान अब यह वन नवंबर दिसंबर जनवरी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप जरा बात करेंगे जो भी यहाँ पे सरकारें रही है, जो कंसर्न एमएलए हुआ करते थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में खासकर 2 महकमों की अगर हम बात करें तो उनके हवाले से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि बिल्डिंगें जो है वो तामीर की है और फिर उनका नतीजा है वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। मसला हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के हवाले से। मुख्तलिफ इलाकों में जो अस्पताल बिल्डिंग्स है, पीएचसी बिल्डिंग्स है, वो तामीर करके रखी गई है और फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उन पर दोबारा काम नहीं हुआ। तो लोग शिकायतें कर रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंगें तामीर की गई है तो इनका मकसद क्या था, क्योंकि ये इस एक्सपेंड यानी गवर्नर इंतजामिया से पहले की बात कर रहे हैं जो भी बिल्डिंगें तामीर हुई है। और इसके साथ साथ महकमे तालीम की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने स्कूल बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे लोगों ने कब्जा जमा के रखा है, जहाँ पे लोगों ने गाँव खाने बनाए हैं। तो इन मकसद क्या था इन बिल्डिंग्स का तामीर करना। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये माजामा जिला बडगाम मागाम ब्लॉक की हम आप तक दिखा रहे हैं। देखिए इतनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है और साल 2009 में इस पे काम शुरू हुआ था। इलाके में अस्पताल तामीर करना था, वहाँ के जो कंसर्न उस वक्त के एमएलए थे उन्होंने बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा और इस पे काम शुरू हुआ है। और 2009 से अभी तक ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल नहीं हो सकी है। जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, क्या वो मकसद ये था कि लोगों को राहत मिलेगी इस बिल्डिंग के बनने से, वहाँ पे अस्पताल आएगा, डॉक्टर्स आएंगे, लोगों को इलाज मिलेगा, वो मकसद कहीं हासिल नहीं हुआ है। और दूसरा कि अगर वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उन लीडरान का जिन्होंने इस तरह
सरकारी खजाने से जो पैसा है उसको बर्बाद करके रखा है। जिला बड़गाम की अगर हम बात करें तो बेशतर इलाकों में ये शिकायतें आ रही है, जहां पे स्कूली बिल्डिंग्स को तामीर करके रखा गया है, जहां पे अस्पतालों की बिल्डिंगें तामीर करके रखी गई है, मगर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। और 10 साल 15 साल 20 साल गुजरने के बावजूद भी ये बिल्डिंगें ऐसी पड़ी है। कई बिल्डिंगें जो है वो खस्ता हो चुकी है, मगर सरकार ने फिर या उस वक्त की लीडरशिप ने इन बिल्डिंगों को मुकम्मल नहीं किया। माजामा के लोग भी इसी हवाले से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि बिल्डिंग तो बनाई गई थी, लोगों को यहां पे इलाज मिलेगा, मगर साल 2009 के बाद अभी तक ये नामुकम्मल है। इस गांव का नाम माजामा है। बिल्कुल हम गुलमर्ग रोड पे यहाँ पे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि एक न्यू टाइप हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। 2009 में इसका काम शुरू किया गया, आज 2021 चल रहा है। 2017 तक इसका काम चलता रहा, पर 2017 में इसका काम रोक दिया गया। जब हमने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात की इस बारे में, तो उनका कहना था कि मेरे 18 लाख पेंडिंग है, मेरी जो पेमेंट है वो नहीं हुई है, तो हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो यहाँ के ऑफिशियल है उनसे जब हमने बात की, तो वो हमें बार बार भरोसा देते रहे कि इस पे आज और कल काम हो जाएगा, पर आज तक इस पे काम नहीं हुआ। तो आज हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को फंक्शनल किया जाए। इस पे जो रुका काम है इसको जल्द अज जल्द शुरू। चलिए, ये माजाम बड़गाम की आवाम है जो परेशान है अस्पताल के हवाले से। इधर बात करें गुजर पथरी शीरगुंड शांगस के लोगों की, अगर हम बात करें तो वहां भी लोगों ने आज एहतजाज किया, सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई है। इलाके लोग का कहना है कि लोग जो है वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है, यानी सड़क, पानी, बिजली के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों ने तालीमी निज़ाम के हवाले से भी उंगली उठाई है, कहा कि जो तालीमी निज़ाम इलाके में है वो ना के बराबर है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल की जो आपके विजुअल्स आप देख रहे हैं। और पानी के हवाले से देखिए किस तरह लोग सड़कों पर बाहर आए हैं। तो उन्होंने भी गवर्नर इंतज़ामिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया कि इलाके के लोग बुनियादी सहूलत से अभी तक महरूम हैं। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद मिर्ज़ा खान है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। तो मैं अपने गांव की ये हालात आपको सुना रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आज यहाँ प्रोटेस्ट निकाला, ये लोगों को जमा किया है कि ना हमें रोड है, ना हमें बिजली है, ना हमें पानी है, ना हमें स्कूल है, ना हमें आंगनवाड़ी है, कोई भी सहूलत हमारे गांव में नहीं। हम बिल्कुल ज़ीरो पर हैं। गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया। वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो हमसे वोट ले जाते हैं और बाद में कोई यहाँ। इधर बजमनी त्राल इलाके की बात करें तो कई साल पहले वहां पे सरकार ने जमीन ली थी, वहां पे एक स्टेडियम तामीर करने के लिए, जिसमें जो नौजवान खिलाड़ी है वो अपना खेल जो है वो पेश करेंगे। फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तब महकमे स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि एक खूबसूरत ग्राउंड यहाँ पे बनाया जाएगा, मगर कई साल गुजरने के बावजूद भी ज़मीन हासिल तो की महकमे ने, मगर उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। नौजवान खिलाड़ियों ने नाराज़गी का इजहार किया इस पे महकमे के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। क्योंकि हम हर जगह खेलने जाते हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, गांदरबल जाते हैं, बारामूला जाते हैं, अनंतनाग जाते हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम खेलने गए तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा वो बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है, आला है। क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, जो त्राल का इकलौता मैदान है, यहाँ पे ये खस्ताहाली का शिकार। देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे DC हो, चाहे ADC हो त्राल का। नाज़रीन, सुचलपुरा पट्टन की बात, पालपुरा पट्टन की बात करें तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जो वहाँ से इरिगेशन कैनाल जो गुजरती है उसको बंद करके रखा है, और जो बाकी आवाम है इलाके की उनको मुश्किलात हो रही है, क्योंकि उनके ज़मीन के लिए जो इरिगेशन कैनाल जाती है उसको बंद करके उनके ज़मीन के लिए मुश्किलात हो रही है, उनको जो फसल वहाँ पे उगानी है उसके लिए मुश्किलात हो रही है। कई बार लोगों ने डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर की नोटिस में भी मामला लाया। डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर ने तब ऑर्डर्स भी दिए थे महकमे के लिए कि इस जो कैनाल है इसको दोबारा से सही बनाया जाए और लोगों को इसी कैनाल से उनकी ज़मीनों के लिए पानी जो है मुहैया की जाए। मगर आज तक लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आज तक महकमे इरिगेशन ने उन लोगों के खिलाफ ना कार्रवाई की और ना डिवीज़नल कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स पे कोई अमल किया। मेरा नाम जावेद अहमद है और मैं शूज़पालपुरा में रहता हूँ। और जो आप यहाँ पे ज़मीन देख रहे हैं, इतनी ज़मीन है यहाँ पे, हज़ारों कैनल में ज़मीन पड़ी हुई है। ये लोगों की ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है। यहाँ से जो पानी जा रहा था, जो हमारा कैनल है
यहाँ पे जो जहाँ से पानी आ रहा है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो किस सिलसिले में बंद हो चुका है वो भी तक हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसके सिलसिले में हम गए थे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो